वर्ल्ड का नंबर 1 है मोदी लीडर, नंबर 1 दुनिया के अंदर कोई तोड़ नहीं है। दुनिया में आग पड़ी है, दुनिया में युद्ध चल रहा है। या तो अरे इस आदमी की हिम्मत है, हम तो सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। कोई नहीं सुनो ना, मोदी जी अगर रुकवा देते, मोदी जी कर देते, मोदी जी पता ही नहीं। यार राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी है कौन? वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या है राहुल गांधी? सुरक्षित है, चोरों का सरदार है राहुल गांधी इस समय, चोरों का सुरक्षित है सरदार है राहुल गांधी इस समय सुनो, दुनिया में। चोरों के सरदार कौन है? चोरों के सरदार कौन है? अरे भाई साहब, चोरों के सरदार कौन है? मोदी जी। एक तरफ कहते हैं गाय हमारी माता है, और एक तरफ जो गायों को काटते हो उससे चंदा लेते हो, उनसे चंदा लेते हो। आपके अरे रोड पर टूट रहे हैं। कैसे देश कैसे सुरक्षित है मोदी जी राज्य में? कि मोदी जी के शासन में कैसे देश सुरक्षित है? कैसे सुरक्षित ही है? मोदी जी के उसमें तो विश्व सुरक्षित होने जा रहा है। आप देश को कह रहे हो कैसे कैसे? रसिया पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, जहां कोई पुतिन के पास नहीं बैठ सकता था, उस आदमी के पास जाके उन्होंने कह दिया कि युद्ध से कोई समाधान नहीं है। किसी की हिम्मत है दुनिया में? अपने देश का बताइए। हमारे देश का क्या बचा है बताइए? सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। लाल किला बेच दिया, हमें ब्रह्मोस बन रही है, जहाज बन रहे हैं, सड़कें हिंदुस्तान में पूरे बनी, कुछ नहीं बन रहा था सिवाय चोरी। अरे पैदल नहीं बेटा, पैदल आते थे, अब तक खत्म हो जाते। ये भाई साहब बच्चे सुनो, मोदी जी के तीसरे टर्म में 100 दिन के अंदर ही 26 आतंकी हमले हो गए, तो सुरक्षित कैसे है? आतंकी हमले कहाँ से? आतंक कश्मीर में तो तुरंत इलाज है उनका, घर तक पिटेंगे। अरे 26 हो गए, एक के बाद एक। क्या इलाज है? मोदी इलाज कर सकता है, राहुल गांधी या उसकी टीम कोई इलाज नहीं कर सकती। 10 साल हो गए सर। वो चुप भगाते हैं। 370 हटा दे, क्या होगा उससे? सारा आतंकवादी यहाँ जाएगा। दिल्ली सुरक्षित है नहीं, वही जम्मू में मरते हैं, पहले तो यहाँ मरवाते थे दिल्ली के अंदर। देखेंगे उन्होंने 370 भी हट जाएगी। उसके अलावा जितने भी जो भी अभी टेररिस्ट जो मरे हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए देंगे। प्लॉट ले रहे हैं हम लोग, दिक्कत हो जाएगा भाई। कहाँ सुन लिया ये कि टेररिस्ट को प्लॉट लेने हो जाएगा। वो लीजिए, वही तो कह रहे हैं। हाँ जी, कहाँ सुन लिया कि टेररिस्ट? फिर कहाँ दिया आपने? पढ़ते क्या है फिर? उसको देखते नहीं है। उसमें कहाँ सुन लिया आपने टेररिस्ट? जो वहाँ का दिया है उन्होंने 19 पार्टियों ने मिलकर जीते थे पिछली बार, लास्ट टाइम जो इलेक्शन से। इस बार फिर मिले हैं तो उनका पहला है क्या? उन्होंने घोषणा पत्र में निकाला, उसमें क्या लिखा हुआ है? पहला वही दिया कि 370 हटाएंगे। सेकंड उन्होंने कहा कि जितने भी जो भी उससे टेररिस्ट का बताकर उन्होंने मारा है उनको सबको हम इंसाफ दिलाएंगे। अगर टेररिस्ट का बोला होता तो नहीं लगता एक मुद्दा बन गया होता? ये बता दो, इस देश में सही कौन है? मोदी है। गारंटी दे रहे हो मोदी की आप? किसकी गारंटी दे रहे हो आप गारंटी किसकी दे रहे हो? राहुल की गारंटी आप दे रहे हो? मोदी की गारंटी आप दे रहे हो? किसकी गारंटी दे रहे हो? आप गारंटी दे दो चैनल पे। मोदी मोदी मोदी, राहुल राहुल, भाई यही करते रहोगे यार? ये सब आपसे खेलना है, आप खिलौने बने वो सब ये खेल रहे हैं लोग आपसे। ये मीडिया वाले खेल रहे हैं, ये मोदी जी खेल रहे हैं, ये राहुल जी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। अच्छा 370 हटने का क्या लग रहा है, क्या फायदा हुआ? क्यों फायदा क्यों नहीं हुआ? आप वहाँ देखिए कि इसमें तकरीबन इनका 6 लाख करोड़ रुपया हर साल जो जाता था पूरा, कि वहाँ के लिए जाता था, तो कश्मीर में कहीं डेवलपमेंट में नहीं था। अब जो आ रहा है, जो पेमेंट अब लग रही है, क्योंकि अब डायरेक्ट उनके वहाँ मिनिस्ट्री के हाथ ना लगकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ है, जो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है तो वो अलग ही दिखाई देता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ देखेंगे, रोड्स का भी देखा है, अब ट्रेन भी वहाँ पहुँच रही है। किसके लिए पहुँच रही है? देखिए राहुल गांधी का कहना है कि अब उनसे स्टेटहुड भी छीन लिया गया है। अब उनका जहाँ वहाँ पे क्या होना है वो भी दिल्ली में तय होता है। मैंने बताया ना, आप छीन लिया होता तो आप एक बार खुद जाइए और जाके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से सब चीज़ देखिए कितना है, रोड्स का कितना डिफरेंस है, वहाँ के लोगों को कितना। हम एक चीज़ कहते हैं जी, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक स्टेट खाली कश्मीर ऐसी रह गई है, यहाँ आदमी सेफ है, चल रहा है, वहाँ क्यों सेफ नहीं है? ऐसा क्यों है? और वहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है? बल्कि इंडिया के अंदर आप भी यहाँ खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, वहाँ शाम को 7 बजे खड़े नहीं हो सकते थे, क्यों? आज इंडिया का झंडा आज 5 सालों के बाद अब लहराना शुरू हो गया। उससे पहले ने तो बोला था ना 370 हटेगा, आतंकी हमले खत्म हो जाएंगे, पर अभी भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, लेकिन पहले से जो है वो 90% कम हो गए हैं। 100 दिन के अंदर 26 हो गए, कम है। किस चीज़ का? आप 100 दिन के अंदर 26 देख रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि वो 26 जो हो रहे हैं शायद वो 26 की जगह 50 होने होते। उस चीज़ को जो वो कम कर रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं, आर्मी अगर चल रही है, काम कर रही है, आप किसी भी जगह से अगर कोई चीज़ अगर गलत हो रही है उसको हटाने के लिए उन्हें टाइम तो चाहिए, वो प्रॉपर अपने उस पर प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। मेन वर्क क्या है कि वहाँ के जो आवाम है, लोग जो रह रहे हैं, उनको एक सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि उनके बच्चों के अंदर जो गलत चीज़ उन्हें डाल रहे हैं, कि वो उन्हें बताते हैं इंडिया का पार्ट ही नहीं है कश्मीर। हम 98 से हम 3-4 बार हुआ है, जब भी जाते हुए कहते हैं हम इंडिया का पार्ट नहीं है, और बल्कि जानते हुए अब उन्हें दिखाई देता है कि हम पार्ट भी है इंडिया का।
अब उन्हें दिखा कि हम डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर आज वहाँ पर 370 हटाई है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जितने भी बिजनेस लाइंस हैं वहाँ पर होंगे, बड़े होटल्स खुलेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट कश्मीर है, उससे अच्छी जगह नहीं है। और वो बड़े अगर भाजपा ने इतने काम किए कश्मीर में तो सरकार वहाँ पे कैंडिडेट उतारने से इतना डरती क्यों है? इतना कम कैंडिडेट आप एक जगह पर जहाँ 99% अब मुस्लिम्स रह गए हैं, दूसरा जो वहाँ पर अगर उनके अगेंस्ट खड़ा भी होना चाहता है तो उसको पहली बात ही उसी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो कहाँ से उसे सेफ्टी मिलेगी? आप एक चीज़ को अलायंस, अब जो चीज़ यही चीज़ कलकत्ता में चल रही है, ममता बनर्जी के वहाँ जितने भी चाहे उनसे अगेंस्ट, वो मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ममता के अगेंस्ट जो भी जाता है उसके सारे अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका सिक्का चलता है वो जो राजा है वो अपनी बात करेगा। वो बाहर नहीं आ रही, उसने वेस्ट बंगाल कवर करा। पीडीपी वाले बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती, वो कहती है हमारा कश्मीर है जी, हम हमारी बात नहीं कर, हम नहीं दिल्ली की बात करते, हम नहीं करते पंजाब की बात, हमारे तक रही है। वो जो वहाँ रहता है वो उस चीज़ के लिए, उनसे अगेंस्ट जो भी जाएगा उनके लिए एक्शन लेने को तैयार बैठे हैं। वो धीरे धीरे कहाँ हटेगा जब वहाँ की पब्लिक को, अब यहाँ बैठे पब्लिक को पता है कौन सही है कौन गलत है। हम ये नहीं कहते कि मोदी को वोट दो, लेकिन जब डेवलपमेंट, इन्होंने कहा डेवलपमेंट को पहले भी था, पहले था जो रोड पूरे 6 सालों के अंदर 1000 किलोमीटर बनती थी, आज वो 6 महीने के अंदर 10,000 किलोमीटर पे आ गए। क्यों? देखो भाई, एक मिनट मैं तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। शुरू से बुनियाद मिली, जब आगे काम बढ़ा, मानते हो ना? अगर आप यूं कहो कि ये सब मोदी के राज्य में हुआ है तो ये आपका सोचना गलत है। बुनियाद कैसे है ना? अब सुनो, स्टार्टिंग मिली किससे मिली? घर की नीचे से बुनियाद, जब किसने की? मोदी जी तो शुरू से बैठे नहीं, 56 साल दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, बात ज्यादा नहीं करते। हाँ। 12 साल पहले मायावती की सरकार थी, एक्सप्रेस वे बना यहाँ से आगरा तक का, इसने मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि हम इससे अगेंस्ट है, ये बनना नहीं चाहिए। लेकिन जब उस पर अखिलेश का और मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर उतरा तो वो कहते हैं इससे बढ़िया तो कोई नतीजा ही नहीं है। क्यों? और मायावती को किसने सपोर्ट किया था? सेंट्रल ने। और ये चीज बन के आई है, हाईवे सब आगे प्रोजेक्ट बने हैं। आपकी पार्टी को कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक यहाँ से सिर्फ आगरा तक बनना, और वही चीज कलकत्ता चली गई जो उनसे 10 सालों के अंदर या 8 सालों के अंदर सिर्फ आगरा पहुंची 300 किलोमीटर, आज वो चीज पहुंच गई 3000 किलोमीटर। एक मिनट मेरी सुनोगे? अभी ये बरसात हुई, हाँ जी, बरसात हुई, हाँ जी, हाँ जी। 1-1.5 महीने आपके बिहार में कितने पुल टूटे, कितने पुल बह गए, हाँ जी, कितने बह गए? रीजन ही बताओ चलो। है ना? 20-22 पुल खत्म हो गए। नहीं रीजन बताओ। हाँ सुनो ना। हाँ जी, दूसरी बात, हाँ जी, आपकी वंदे मातरम ट्रेन उनकी छत चुचा रही है, एयरपोर्टों की छत गिर रही हैं। जो अटल सेतु था, एक मिनट, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि इसमें इतना तार लगा हुआ है कि दुनिया के 2 चक्कर काट देते हैं, काट लो, इस तार से इतना तार लगा हुआ है, ये इसे दुनिया देखेगी। उसके उद्घाटन से पहले उसमें दरार पड़ गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति, 6 महीने के अंदर गिर गई। आप क्या बात करते हो भाई साहब? अगर सुनो, अगर यही विकास अगर 53 साल कांग्रेस में किया होता ना तो भाई साहब सब दब के मर गए होते, बिल्कुल दब के मर गए होते। ये बीजेपी का देखो भाई साहब, 1 मिनट मेरी सुन लो, पहले सुनोगे? मैं आपकी 15 मिनट से सुन रहा हूँ, 15 मिनट से सुन रहा हूँ मैं आपकी, मैं मानता हूँ। क्या कहना देखिए, कह रहे रोड बंद। पहले हम बिहार में जाते हैं, जो पिछले बिहार में हुआ है, लास्ट अलायंस किसके साथ था बिहार का? नीतीश कुमार का था, जो टूट गया उन्होंने करा लालू प्रसाद के लड़कों के साथ। ठीक है, किया, मैं बताता हूँ ना, ये लास्ट एक मिनट स्पेशल 9 बार दूल्हा बन चुके हैं बिहार के। उस व्यक्ति ने बिहार का बेड़ा गर्क करके रख दिया। डबल इंजन की आप बात करते हो, कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार? कहाँ हो रहा है पता है? फ्लाईओवर जब बनता है, 1 मिनट, तो वहां पर जब इंजीनियर आते हैं तो क्या लगाया जाता है? सीमेंट। वहाँ सीमेंट की जगह भाई साहब बुरादा निकल रहा था। अब एक बात बताइए, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लास्ट 20 सालों के अंदर आपने कितने पुल गिरते देखे? मैंने कोई नहीं देखा। बिहार में 6 साल के अंदर सल रिकॉर्ड है, इस लेटेस्ट, इस 6 साल के अंदर सबसे ज्यादा गड्ढे होना, पानी चूना, पुल गिरना, उसकी ही बात। संसद भवन कहाँ है? संसद भवन कहाँ है? मैंने आपको बताया ना, जो संसद भवन तो मोदी जी बनवाए। पार्लियामेंट जिसमें इस देश का राजा भाषण देता है बैठकर, वो पार्लियामेंट चूरा है। वहां बाल्टियां 20-20, 40-40 रुपए वाली रखी जाती हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है देश के लिए। देखिए, हम सरकार को ये नहीं कह रहे कि मोदी जी जाकर वहां सीमेंट के कट्टे रख के चिनाई करें, नहीं, जो इंजीनियर हैं उनके कान पकड़े जाएं, जिन लोगों ने गड़बड़ियां करी हैं। भाई आप देखिए, लगातार देश में हादसे हो रहे हैं सर। कोई पुल जा रहा है,
अचानक वो गिर जाता है, कितने लोग मरते हैं। हम उन लोगों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उसमें हमारा भी परिवार हो सकता है, आपका भी। वो एक भारतीय है और हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है एक भारतीयों के लिए। किसी पार्टी को मत देखो इस टाइम, ये देखो कि अगर किसी के साथ कोई नुकसान है तो वो एक इंसानियत का नुकसान है। आपने एक ही चीज बोली कि जो प्लास्टर है मोदी जी नहीं लगाएंगे। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अलायंस हो या फिर वहां पर दो कोई भी पार्टीज मिलके अगर वहां सरकार चला रही है, उसके अंदर एकदम नीतीश कुमार ने 2 साल के अंदर लालू के लड़कों से क्यों तोड़ा? इससे नहीं तोड़ा कि उन्हें दिखा कि नहीं, वो जो चीज दिखी कि जो शायद वो 20 साल 15 साल में डेवलपमेंट में लाए थे, अब वही चीज मिक्सिंग सब शुरू होगी। कोई भी अगर सरकारी आदमी गड़बड़ कर रहा है, अगर नेता का हाथ होगा तो वो 4 गुना करते हैं, सीधी बात है। अब उन्हें दिखाई देनी शुरू हो गई। नीतीश क्या कहना है, मोदी जी हरियाणा में बोल रहे हैं कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो बीजेपी सरकार को ही लाओ, सहमत है इस बात से? भाई रोजगार के लिए जो भी सेंट्रल के अंदर बैठा हुआ आता है, सारी उनकी पॉलिसीज चलती हैं, उन्हीं का वो होता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर बेनिफिट किसका होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट का। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों अलायंस करके इजीली उस चीज पे वर्क कर सकते हैं। सिंपल ये भी आगे। अब आते हैं जी, आप हरियाणा के अंदर लास्ट 10 सालों से उनकी सरकार है, चल रही है, लेकिन कई चीज लूप होल्स रहते हैं। अब पब्लिक किसके अगेंस्ट है या वो है, अब उसे आप सरकार को कि अगर चाहते हैं कि चेंज हो, जैसे कि 15 साल वहाँ वो प्रकाश सिंह बादल की उनकी सरकार रही, अब चेंजेस पंजाब में, अब चेंज भी आए, तो चेंज के लोगों ने 5 साल में अब देखा कि क्या क्या चेंजेस में हमें बेनिफिट है या नुकसान उस है, तो उसके बाद उन्होंने चेंज में लाए हैं। अब दिख गया कि उन्हें भी दिख गया आप सरकार से खुश नहीं है, अब जो चेंज आएगा आपको दिखाई देगा। ऐसी हरियाणा में आप बात कर रहे हैं तो